बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 की सीरीज़ के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे 7.8। इसमें हम अगेन स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। उसके मुताबिक हमारे पास सिर्फ 4 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पहले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हैट्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेज ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। ठीक है, अच्छा, इसमें एक ये सवाल डिस्कस करने के बाद, ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। ये सवाल डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कब किया जा सकता है। जिस तरह 7.7 हमने डिस्कस किया था कि दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड कब किया जा सकता है। ऐड करने के दो केसेस हैं हमारे पास, जब इवेंट ए और इवेंट बी दोनों ओवरलैप कर रहे होंगे और जब इवेंट ए और इवेंट बी डिसजॉइंट होंगे। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेज ऑफ अ बैलेंस्ड कॉइन। देखें, अब 2 दफा हमने कॉइन को टॉस करना है। कंसिडर करें फर्स्ट टाइम हमने टॉस किया, अगर हेड आता है, ठीक है, तो जब सेकंड टाइम टॉस करेंगे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, इस तरह अगर हम कंसीडर करें फर्स्ट टाइम टॉस किया, अगर टेल आता है तो इसको दोबारा अगर मैं टॉस करूंगा या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं अगर ब्रांच वाइज चलें। फर्स्ट टाइम हेड आ सकता है, सेकंड टाइम हेड आ सकता है, हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकते हैं, टेल टेल आ सकता है। तो इन चारों को मैंने एक सैम्पल स्पेस की फॉर्म में लिख लिया। तो इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज हैं, 4 एंटिटीज हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो इवेंट है क्या हमारे पास, इवेंट हम देख लेते हैं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इन 2 सक्सेसिव टॉसेज, यानी हमने प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की निकालनी है जिसमें फर्स्ट टाइम भी हेड आए और सेकंड टाइम भी हेड आए। यानी वो इवेंट हमारे पास क्या होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों में हेड आना चाहिए। तो ये एक ही वैल्यू है हमारे पास जिसमें फर्स्ट टाइम भी हेड आ रहा है, सेकंड टाइम भी हेड आ रहा है। तो इसका ऑर्डर हमें पता होना चाहिए। ऑर्डर हमारे पास क्या है, 1 ही है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई हमारे पास 1 है और सैम्पल स्पेस का ऑर्डर हमारे पास है 4। तो इसको मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, यही आपका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर में कहा जा रहा है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस। अगेन सेम कंडीशन हमारे पास बन रही है। अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करें 2 दफा तो हमारे पास यही 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। सैम्पल स्पेस हमारे पास एग्जैक्ट सेम यही वाला होगा। तो इसको मैं दोबारा लिख लेता हूं, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, एग्जैक्ट सेम मैंने सैम्पल स्पेस लिख लिया। तो क्वेश्चन पे वापस आइएगा। द कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच, find the probability that the head appears on the first toss and the same faces appears in the 2 tosses। ठीक है, अब पहले तो मैं इसका ऑर्डर लिख लूं। एन ऑफ एस हमारे पास है 4। अब यहाँ पे 2 इवेंट है। इवेंट 1 हमारे पास क्या है, इवेंट 1 हमारे पास क्या है, जिसमें कहा जा रहा है कि फर्स्ट टॉस में हेड अपीयर होना चाहिए। ठीक है, मतलब देखें, इसमें भी फर्स्ट टॉस में पहले हेड आ रहा है, इसमें भी फर्स्ट टॉस में पहले हेड आ रहा है, इसमें फर्स्ट टॉस में पहले टेल आ रहा है, इसमें फर्स्ट टॉस में पहले टेल आ रहा है। ठीक है, तो हमने वो वैल्यू लिखनी है जिसमें जो है फर्स्ट टॉस में पहले हेड आ रहा हो। तो वो 2 ही वैल्यूज हैं, हेड हेड या हेड टेल। इसका ऑर्डर लिख लें। ऑर्डर ऑफ इवेंट 1 हमारे पास क्या है, 2। इसकी प्रोबेबिलिटी पहले मैं निकाल लेता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, एन ऑफ E1 ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ E1 2 है, एन ऑफ एस 4। इसको फिलहाल एज इट इज रहने दें। इसी तरह इवेंट 2 हमारे पास डिस्कस किया गया है। इवेंट 2 क्या है, सवाल में दोबारा पढ़ रहा हूं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड ट्वाइस ईच, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस। ये इवेंट 1 था। अब आगे एंड के बाद सेकंड इवेंट है, सेम फेसेस अपीयर इन 2 टॉसेस। मतलब सेम फेसेस आने चाहिए। अगर फर्स्ट में अगर हेड आ रहा है तो दूसरा भी हेड है, फर्स्ट टॉस में अगर टेल है तो दूसरे टॉस में भी टेल आना चाहिए। तो हमारे पास ऐसे सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, हेड हेड, टेल टेल। सेम फेसेस अपीयर इन 2 टॉसेस, पहले अगर हेड है बाद में भी हेड आना चाहिए,
पहले अगर टेल है तो बाद में भी टेल होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर ऑफ इवेंट 2 हमारे पास आ गया 2। इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 हमारे पास क्या है, एन ऑफ E2 ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ E2 क्या है 2, एन ऑफ एस क्या है 4। अब देखें, मैंने आपको एक जो है थोड़ा सा हिंट दिया था कि जब भी दो इवेंट्स के दरमियान और का वर्ड यूज़ किया होगा, इसका मतलब दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी के लिए हमने दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना है। ऐड करने के दो फॉर्मूले हमने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में 7.7 में। इस तरह जब भी दो इवेंट्स के दरमियान बोथ का वर्ड या एंड का वर्ड यूज़ किया जाएगा तो दोनों की फाइनल प्रोबेबिलिटी के लिए दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब भी दो इवेंट्स के दरमियान एंड का वर्ड या बोथ का वर्ड यूज किया जाएगा तो दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज को हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ अब सवाल में जरा गौर से देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द हेड अपीयर्स ऑन द फर्स्ट टॉस एंड का वर्ड यूज किया हुआ एंड द सेम फेसेस अपीयर इन 2 टॉसेस। एंड का वर्ड यूज किया हुआ मतलब इसमें हम जो है मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी इंटरसेक्शन। उसको फॉर्मूला को मैं लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2। आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी लिख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई थी 2/4 और इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 2/4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/16, कटिंग करेंगे तो 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स अपीयरिंग इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ 2 डाइसेस। में 2 डाइस हमारे पास है और दोनों डाइस को 2 दफा थ्रो करेगा। तो पहले मैं फर्स्ट डाइस को कंसीडर कर लेता हूं। ये फर्स्ट डाइस को भी 2 दफा थ्रो किया, यानी हमारे पास इवेंट 1 होगा फर्स्ट डाइस के लिए और इवेंट 2 होगा हमारे पास सेकंड डाइस के लिए, ठीक है। कहा जा रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स अपीयरिंग इन 2 सक्सेसिव थ्रोज, यानी इस फर्स्ट डाइस को भी वो 2 दफा थ्रो करेगा। तो ये सवाल हमने ऑलरेडी किया। जब भी किसी डाइस को 2 दफा थ्रो करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स क्या होती हैं, ये लिखी है देखिए। टोटल आउटकम यानी अगर पहले 1 है दूसरा भी 1 आ सकता है, पहले अगर 1 है दूसरा 2 आ सकता है, पहले अगर 1 है दूसरा 3 आ सकता है, यानी ये 6 तक चलेगा। इससे अगर पहले अगर 2 आ रहा है तो सेकंड थ्रो में हो सकता है 1 आ जाए, पहले थ्रो में अगर 2 है तो हो सकता है सेकंड थ्रो में 2 आ जाए। इसमें टोटल 6 इंटू 6 36 टोटल आउटकम है। यानी पहले अगर 1 के साथ 6 कंडीशन है, पहले थ्रो में अगर 2 होगा तो दूसरी थ्रो में क्या आ सकती हैं, पहले थ्रो में अगर 3 है तो दूसरी थ्रो में क्या आ सकते हैं, पहले थ्रो में अगर 4 है तो दूसरी थ्रो में क्या आ सकते हैं, पहले थ्रो में अगर 5 आ रहा है तो दूसरी थ्रो में 1 to 6 की वैल्यूज आ सकती हैं, पहले थ्रो में अगर 6 है तो दूसरी थ्रो में क्या आ सकती है। टोटल 36 आउटकम है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने आपको जो है ये लास्ट लेक्चर में समझाया भी था। तो मैं सिर्फ जो है इसका ऑर्डर लिख रहा हूं। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा 36, ठीक है। इसी को देख के हम सवाल करेंगे। सवाल दोबारा देखिएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ डॉट्स अपीयरिंग इन 2 सक्सेसिव थ्रोज ऑफ 2 डाइस इज एवरी टाइम 7। यानी दोनों टॉसेस, दोनों थ्रोज में आने वाले डॉट्स को ऐड करें तो उसका सम जो है हमेशा 7 आए। तो सम के लिए हमने देखना है इवेंट क्या है हमारे पास, इसको मैं ए का नाम दे देता हूं और इस इवेंट में वो सब मैं वैल्यू लिखूंगा जिसमें फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो में आने वाले डॉट्स का सम हमेशा 7 है, ठीक है। तो 7 के लिए हम देखते हैं, जैसे 1 6 इसको ऐड करें तो इसका आंसर 7 आएगा। इस तरह 2 5 इनको ऐड करने से भी 7 आ रहा है। इस तरह 3 4 इनको ऐड करने से भी 7 आ रहा है। फिर 4 3, फिर 5 2,
फिर इसमें लास्ट में 6 1, इनको भी ऐड करने से 7 आ रहा है, तो 6 1। ये कितने हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 ये आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए है 6, एन ऑफ एस है 36, कटिंग करेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह सेकेंड डाइस की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड डाइस के लिए सेम कंडीशन है कि उसको 2 दफा थ्रो करेंगे, मतलब उसमें टोटल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, 36। इसको मैं इवेंट बी कह देता हूं। तो इवेंट बी के लिए अगेन कंडीशन वही है कि 2 सक्सेसिव थ्रोज में जो डॉट्स आएंगे उन दोनों डॉट्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 7। तो सेम हमारे पास जो है सेट्स आ जाएगा 1/6, यानी 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। ठीक है, यानी पहले थ्रो में और सेकंड थ्रो में आने वाले डॉट्स का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो 7 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका हम ऑर्डर निकाल लेते हैं। ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास ये 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी वो क्या आएगा, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ बी है 6, एन ऑफ एस है 36, कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब जरा सवाल की तरफ वापस आएगा। हमने दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाल तो ली है, लेकिन सवाल में एक कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जब भी बोथ का वर्ड यूज किया जाए या एंड का वर्ड यूज किया जाए तो हम दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे। सवाल पढ़ रहा हूं, अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट find the probability that sum of dots appear in 2 successive throws of 2 dice is every time 7। देखिए, बोथ का वर्ड या 2 का वर्ड, ये दोनों को आप सेम कह सकते हैं। तो दोनों की फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/36 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। हमने दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों डाइस की मैंने जो है प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, किसी एक की नहीं। इसमें और का कॉन्सेप्ट नहीं है, जब भी दोनों की निकालनी हो, ठीक है, तो उसमें यहाँ तो बता दिया जाता है कि दोनों की निकालें, या बोथ का वर्ड यूज किया जाता है या एंड का वर्ड यूज किया जाता है, या स्टेटमेंट ऐसी होती है कि उससे आपको लगता है कि हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसके लिए फिर दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं आगे। जी, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है, अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, यानी एक ही डाई है, उसको 2 दफा जो है थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट अपीयर इन द फर्स्ट थ्रो, यानी इवेंट ए जो है पहले मैं कंसीडर कर लेता हूं इवेंट ए। ये फर्स्ट थ्रो की बात हो रही है। अगर मैं सिर्फ फर्स्ट थ्रो की बात करूं तो फर्स्ट थ्रो में हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं, या तो फर्स्ट डॉट एक डॉट आ सकता है, 2 डॉट आ सकते हैं, या 3 आ सकता है, 4 5 या 6। फर्स्ट थ्रो की बात हो रही है सिर्फ। अ फेयर डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 दफा उसको जो थ्रो किया गया, लेकिन पहले इवेंट में फर्स्ट थ्रो को डिस्कस किया जा रहा है और सेकंड इवेंट में सेकंड थ्रो को डिस्कस किया जा रहा है। दोनों थ्रोज को डिस्कस नहीं किया जा रहा, इसलिए क्योंकि दोनों थ्रो को डिस्कस नहीं किया जा रहा, तो इसलिए हम ये इस तरह नहीं बनाएंगे, हम दोनों थ्रो को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो इवेंट ए में फर्स्ट थ्रो को डिस्कस किया जा रहा है, तो उसमें फर्स्ट थ्रो में सिर्फ ये 6 पॉसिबिलिटीज ही हैं कि फर्स्ट थ्रो में हमारे पास ये कोई इनमें से कोई सा भी एक डॉट जो है ऊपर आ सकता है। A fair die is thrown twice. Find the probability that a prime number of dots appear in the first throw. ये फर्स्ट थ्रो में हमारे पास जो है, हमने हमारे पास इवेंट क्या है
कि प्राइम नंबर आना चाहिए। तो इसमें देखिए प्राइम नंबर्स क्या हैं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर्स हैं बस। ठीक है, तो n ऑफ s हमारे पास है 6, n ऑफ a हमारे पास है 3। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या होगी, n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। तो n ऑफ a क्या है 3, उसका ऑर्डर 3 है, और s का ऑर्डर क्या है 6। कटिंग करेंगे तो 1/2। ये हमारे पास इवेंट a की प्रोबेबिलिटी आ गई। नाउ इवेंट b की बात करते हैं। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर्स इन द फर्स्ट रो। ये इवेंट 1 था, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। एंड देखिए एंड का वर्ड आ रहा है, मतलब अगेन दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो, अगेन सिर्फ सेकंड थ्रो की बात हो रही है। तो सेकंड थ्रो का अगर मैं सैंपल स्पेस डिस्कस करूं तो सेकंड थ्रो में भी या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, 4, 5 या 6 आ सकता है। सिर्फ सेकंड थ्रो की बात हो रही है। एंड द नंबर ऑफ डॉट्स इन द सेकंड थ्रो इज लेस देन 5, कि वो जो नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो 5 से लेस आना चाहिए। तो 5 से लेस क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2, 3, 4 आ सकता है बस। तो अगेन n ऑर्डर ऑफ s हमारे पास क्या है, n ऑफ s क्या है 6, ऑर्डर ऑफ b हमारे पास क्या है 1, 2, 3, 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट b वो क्या होगा, n ऑफ b ओवर n ऑफ s। n ऑफ b है 4, n ऑफ s है 6। ठीक है, नाउ अब चूंकि हमने देखा था स्टेटमेंट में दोनों की प्रोबेबिलिटीज के दरमियान एंड का वर्ड यूज किया था, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, मल्टीप्लिकेशन को हम a इंटरसेक्शन b से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a क्या हमने निकाली हुई है 1/2, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ b क्या 4/6, 4/6। कटिंग कर लें 2 to the 4, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2/6। अगेन कटिंग कर लें 1/3, ये हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आगे 7.8 कंप्लीट, 7 यूनिट हमारा खत्म। ठीक है, अपनी जो है बेस्ट कोशिश कीजिएगा कि चूंकि स्मार्ट स्क्रैपर्स की वजह से हमारा काफ़ी यूनिट जो है आसान हो गया हुआ है। तो ये आपका बहुत आसान यूनिट है, यूनिट नंबर 7। इसके ऊपर अपनी ग्रिप मजबूत रखिएगा। कोई सवाल वगैरह हो तो डिस्कस कर लिया करें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।